तो ये है कहानी मेरे बचपन के एक छोटे से सपने की, जो मैं बचपन में देखा करता था, और वही सपना मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं मेरी ये नई ब्लॉग सीरीज़, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा मेरा अपना खुद का सपना। तो ये कहानी शुरू होती है VFS ग्लोबल के ऑफिस में माथा टेकने के साथ, जहाँ मैं पहुँच गया था अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके, जो मेरे बर्थ से लेकर आज तक के जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाए थे, इवन जिन जिन डॉक्यूमेंट के मैंने नाम भी सुने थे, वो सारे डॉक्यूमेंट की कॉपीज़ लेके मैं पहुँच गया था इस VFS ग्लोबल के ऑफिस में। और ये जो VFS ऑफिस ग्लोबल का ऑफिस था, किसी मॉल से कम नहीं था। यहाँ पर हर कंट्री के, लगभग हर कंट्री के वीज़ा ऑफिस थे, जैसे कि कनाडा, चाइना, टर्की, यूरोप, UK, लगभग हर कंट्री के वीज़ा अप्लाई करने होते हैं वो यहाँ इसी ऑफिस से होते हैं। ये ऑफिस मेट्रो स्टेशन के नीचे था। वहाँ पर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए और ये रिसिप्ट मिल गई थी। वहाँ मेरी लाइव फ़ोटो भी खींची और मेरा पासपोर्ट वहाँ मैडम ने अपने पास रख लिया था। One weekend of pampering later. वीज़ा अप्लाई करने के 7 से 10 दिन बाद ये कोरे वाला मसीहा बनकर मेरे घर पर पहुंचा था, और उसने दिया था मुझे ये वाला पैकेट। और अब तक मुझे नहीं पता था इस पैकेट में हमारी वीज़ा का क्या रिजल्ट आया है। तो पासपोर्ट आ गए हैं, बस अब हम उसको खोल रहे हैं। तो फाइनली हमारा आ गया है वीज़ा, हम दोनों का वीज़ा लग गया है और उसमें पेश होकर आ गया। आज हम जा रहे हैं बीकानेर से दिल्ली, और दिल्ली से आगे पकड़ेंगे फ़्लाइट। तो मिलता हूँ मैं आपको दिल्ली में। तो पहुँच गए अभी हम एयरपोर्ट पे, और ट्रॉली पे सामान पूरा भर दिया है। और ये देखो कुछ बाहर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो एरिया जहाँ पर सब जने लोग छोड़ने के लिए आते हैं अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को। इसके आगे एंट्री अलाउड नहीं होती, इसके आगे वही जा सकता है जिसके पास टिकट और पासपोर्ट है। ये हमारी AI 161 ये वाली हमारी फ़्लाइट है 2 बजे एयर इंडिया की। काउंटर नंबर C और D पे चेक इन शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है, क्योंकि ये कॉमन लाइन है बैगेज जमा कराने की। C और D काउंटर है वो एयर इंडिया के। अगर आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो इसी लाइन में लग के आपको अपना बैगेज देना पड़ेगा। तो बहुत लंबी लाइन है, अभी कम से कम 15-20 मिनट तो ऑलरेडी मुझे हो गए हैं, और मुझे लगता है आधे घंटा और इस लाइन में मुझे लगना पड़ेगा। एक बार यहाँ सामान दे दिया, चेक इन हो गया, बोर्डिंग पास मिल गया, उसके बाद हम तो फ्री हैं। तो इमिग्रेशन अब हमारा हो गया है कंप्लीट। इमिग्रेशन भी बहुत स्मूथली हो गया और सिक्योरिटी चेक भी बहुत स्मूथली हो गया। बिल्कुल भी कुछ सवाल नहीं पूछे, और बैगेज का जो मुझे टेंशन थी, थोड़ा सामान मेरा ज़्यादा था, वो भी सब सॉर्ट आउट हो गया। हालांकि 2 किलो सामान ज़्यादा था, लेकिन जैसे जैसे करके एडजस्ट हो गया, क्योंकि दूसरे बैग में मेरा थोड़ा सामान कम था, इसलिए उन्होंने एडजस्ट कर दिया इंडिया में। लेकिन कहा है कि वहाँ से आते वक्त बिल्कुल जो एग्जैक्ट अलाउड वेट है 23 किलो का, उतना ही होना चाहिए। अब आ गया हूँ मैं दिल्ली ड्यूटी फ्री में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो खूब तरह की विदाउट वेट विस्कीज और वाइन्स और अवेलेबल है, परफ्यूम्स, बहुत सारे ऑप्शन है कॉस्मेटिक के लिए। बस ये चुपचाप सीधे सीधे आंखें बंद करके यहाँ से निकल जाए, कुछ देखे ना। परफ्यूम्स। अरे कुछ लेना नहीं है अपन को, ये सिर्फ देखने के लिए है ये। नहीं, वी कैन टेक दिस। अरे ये शिनेल विनेल सब ये देखने की चीज़ें, लेने की चीज़ें थोड़ा होती है। अगर अभी इनको मैडम कोई चीज़ पसंद आ गई तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी, और मेरे से ज़्यादा मेरे क्रेडिट कार्ड को दिक्कत हो जाएगी। इंदिरा ना, मैंने बर्बरी का बहुत ज़्यादा नाम सुना है। ये ब्रांड अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, बर्बरी। चाहे इसकी टी शर्ट हो, चाहे इसके परफ्यूम हो। ये ले लूँ लेना नहीं है, सिर्फ देखने का ही है।
अभी चल रहा देख है लिया ना ना, आपने? तो मैं ले लेती हूँ कुछ कुछ तो दिला दो. नहीं आप What चलो यहाँ about से। this pouch? बस ये सब एग्जीबिशन है, यहाँ पे लेने का कुछ भी नहीं होता। देखो और आगे चलते रहो, देखो और आगे चलते रहो। ये है पूरा दिल्ली ड्यूटी फ्री, और इंडिया की जो भी फेमस चीज़ है सब कुछ यहाँ मिल जाएगी। एक्चुअली वही डिपार्चर साइड में होता है, जो भी इंडिया से बाहर जा रहा है, बाहर का कोई आदमी है तो इंडिया से रिलेटेड, जैसे कि ये फ्लैग जैसे हम दूसरे कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के कुछ मेमोरीज मोमेंटोज लेके आते हैं, तो जो यहाँ से बाहर जा रहा है उनके लिए यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जितने भी अच्छे अच्छे ब्रांड, महंगे महंगे ब्रांड जो बीकानेर में ऑफकोर्स देखने को नहीं मिलते, वो सब कुछ महंगे। तो आयरिश कॉफ़ी बहुत फेमस होती है पूरे दुनिया में, आयरिश कॉफ़ी बहुत फेमस, आपने सुना भी होगा। तो हम इसी कंट्री में भी जाएंगे, आयरलैंड भी जाएंगे, और वहाँ जाकर हम आयरिश कॉफ़ी पियेंगे। देखते हैं वहाँ की आयरिश कॉफ़ी में और यहाँ जो हम इंडिया में आयरिश कॉफ़ी पीते हैं कितना फ़र्क होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा जब आयरलैंड में वहाँ जाके मैं कॉफ़ी पीऊँगा। और अभी जो हमारा फ़्लाइट का जो गेट नंबर है वो है 7, जो कि थोड़ा दूर है यहाँ से। चलते हैं गेट की तरफ, ज़्यादा चलना तो नहीं पड़ रहा है। देखो मज़े से आ रही है मैडम, वो भी मतलब नहीं है। तो पहले ये सब कुछ नहीं था यहाँ पे, ये देखो पहले कुछ भी नहीं था, ये सब कुछ चेंज अब हुआ है। अंदर गेट के पास भी ड्यूटी फ्री की शॉप खुल गई, और ये इतने सारे रेस्टोरेंट्स पहले यहाँ बिल्कुल भी नहीं थे। पहले खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा कम थे, लेकिन अब काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ खुल गए हैं। फाइनली बोर्ड कर रहे हैं हमारी आज की फ़्लाइट, जो कि है एयरबस A380। तो ये तो है बिजनेस क्लास, और अब हम जा रहे हैं इकोनॉमिक क्लास में। जा रही AI 161 पर हमारे स्टार अलायंस सदस्यों का भी हार्दिक स्वागत है। हमारा लंदन तक का उड़ान समय 10 घंटे रहेगा। कप्तान विप्लवजीत घोष कमांड में है, फ्लाइट डेक के साथ कप्तान अजीत कुमार गोपालाकृष्णन है और फर्स्ट ऑफिसर शैलेंद्र कुमार नरूला है। ये मैंने अभी लाइव कैमरा को रखा है, जो फ्लाइट के बाहर टेल में लगा है उसका कैमरा है, और इसको अगर मैं यूँ करूँगा तो फ्रंट का कैमरा दिखाएगा बिल्कुल लाइव। डिसाइड कर लिया है कि मैडम स्त्री 2 देखेगी। मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया, मैं अभी बस कैमरा ही खोल के बैठा हूँ, बाहर का व्यू देख रहा हूँ इस स्क्रीन से और इस विंडो से। टेक ऑफ हो जाए उसके बाद डिसाइड करता हूँ क्या पिक्चर देखूँगा, कौन सी मूवी देखूँगा या कोई प्रोग्राम देखूँगा। अभी तो टेक ऑफ के तो मजे ले पहले। ये मैडम बोलिए डिसाइड नहीं करोगे, स्ट्रीट 2 ही देखोगे मेरे साथ। मैंने डिसाइड कर लिया, स्ट्रीट 2 ही देखनी पड़ेगी आपको भी। क्यों, कोई मैंने हम दोनों के लिए डिसाइड किया। अच्छा, मेरी कोई मतलब मर्जी चलेगी नहीं। फुल स्पीड पकड़ लिए और हो गया टेक ऑफ। हो गया टेक ऑफ।
देख लो जिद मैडम की, स्त्री 2 ही देख रहा हूँ मैं भी। क्यों ऐसे करा आपने मेरे साथ, और मुझे कुछ भी एक्सप्लोर करने नहीं दिया, बस बोल दिया स्त्री 2 ही देखनी पड़ेगी आपको मेरे साथ। देखते हैं भाई स्त्री 2 भी, ये एक स्त्री बहुत नहीं थी मेरे लिए, जो स्त्री 2 और देखो। स्टार्ट कर दी मैडम और मैं, देखो एक साथ और चलेगी, सेम चलनी चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री मील सर्व हो गया हमको, और इसके साथ साथ आप ले सकते हैं अल्कोहल, नॉन अल्कोहल ड्रिंक्स भी। और मील अभी गर्म है, जस्ट मिला आ जाए है इनके मेन्यू में, आलू के पराठे और छोले की सब्ज़ी, साथ में ये स्वीट डिश, और मैंने एक लिए ड्रिंक। और भी जो आप ड्रिंक लेना चाहें सब कुछ, हर तरह के ड्रिंक अवेलेबल हैं, अल्कोहल, जूसेस, कोक। जैसा कि हम सबको पता ही है, पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा है, तो आप देख सकते हो ये जो फ्लाइट है वो पाकिस्तान के लैंड बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर रही है, लेकिन सी ओके एयर स्पेस को यूज़ जरूर करिए, लेकिन जो लैंड एयर स्पेस है उसको यूज़ नहीं कर रही है, बिल्कुल बाहर से जा रही है। तो अभी हमारी फ्लाइट यहाँ से चली दिल्ली से, और दिल्ली से अभी गुजरात राजस्थान कवर करते हुए अब ये सी के ऊपर आ गई, और पाकिस्तान एयर स्पेस से काफ़ी दूर होते हुए अफगानिस्तान को क्रॉस करते हुए, जंप करते हुए, स्किप करते हुए ईरान के अंदर एंटर करेगी यहाँ से। तो कल हमने जो मील हमको मिला था, हमने ख़त्म कर दिया। बहुत ही अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना था, और जो ये स्वीट डिश था, ये पता नहीं क्या था, लेकिन बहुत ही शानदार थी। गुड मॉर्निंग। तो ये है नज़ारे सुबह सुबह सनराइज़ के फ्लाइट से। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं टर्की को, अभी हम टर्की के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, और ये सनराइज़ होता हुआ इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है ना। हालांकि मेरी इस विंडो से नहीं दिख रहा, मेरी पीछे वाली विंडो से ये दिख रहा है नज़ारा। मेरी विंडो के ऊपर तो बहुत बड़ा विंग है, लेकिन पीछे से इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, खूबसूरत नज़ारा मैं आपको बताऊँ। और ना अभी हम इंडिया के टाइम जोन में हैं, ना अभी हम लंदन के टाइम जोन में, अभी हम इस्तांबुल के टाइम जोन में हैं, जो सुबह के 5:30 बज रहे हैं यहाँ पर इस्तांबुल में, और सनराइज हो रहा है। मूवी तो पूरी देख नहीं पाया, बीच में काफ़ी अच्छी नींद आने लगी थी, खाना खाया था उसके बाद तो नींद आई, तो मैंने 1-1.5 घंटे की अच्छी खासी झपकी ले भी ली। अभी लाइट्स ऑफ ही है। सो गुड मॉर्निंग। और अभी हैं हम 40,000 फीट की ऊंचाई पे इस एयर इंडिया फ़्लाइट में, और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जर्मनी को। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस 40,000 फीट की ऊंचाई पे भी हम इंटरनेट अच्छे से एक्सेस कर पा रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि वाईफाई इस फ़्लाइट में अवेलेबल है। सो 40,000 की फीट पे हम यूज़ कर रहे हैं अपना इंटरनेट। व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ स्क्रॉल कर सकते हैं, रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं। वॉइस कॉल और वीडियो कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस पर इन्होंने शायद कुछ कर रखा है कि वो कॉल नहीं लग रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ भी ब्राउज़ करना है, मेल और एक्सेस सब कुछ कर सकते हैं। इवन नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम भी हम चला सकते हैं। सो ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, ये बहुत ही बेहतरीन, ज़बरदस्त है। एलन मास्क अपने स्टारलिंक के थ्रू ये सैटेलाइट इंटरनेट लाने वाले थे, लेकिन एयर इंडिया ने उनसे पहले ही इसको इंडिया में लॉन्च कर दिया, और ये बहुत ही बेहतर सुविधा मैं कहूँगा जो कि एयर इंडिया ने उपलब्ध कराई है, 40,000 की ऊंचाई पर इंटरनेट। सो कल रात को जब हमने बोर्ड किया था, तो फ़्लाइट टेक ऑफ करने के बाद हमको रात को डिनर भी सर्व किया था, और अब सुबह इंडिया 9:30 जो टाइम हो रहा है उसके हिसाब से आप ये ब्रेकफास्ट भी सर्व कर रहे हैं। सो 2 कॉम्प्लीमेंट्री मील है, और चाय कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें साथ में ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट में ये इडली, उपमा, योगर्ट, बन और बटर ऑप्शंस है। सो ये छोटा सा वॉशरूम है एयरबस A380 का, बहुत बड़ा फ्लाइट है, बहुत बड़ा प्लेन है, लेकिन बाथरूम बहुत छोटा था, लेकिन बिल्कुल साफ़, क्लीन और बहुत ही दिखने में बिल्कुल साफ़ सुथरा है।
तो पहुंच गए हम आराम से अब लंदन। सो मैं कह सकता हूँ ऑफिशियली वेलकम टू द सिटी ऑफ लंदन। ज़्यादा दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुई। हम लैंड किए उसके 1 घंटे में हम यहाँ आराम से बाहर पहुँच गए। इमिग्रेशन की छोटी मोटी और बैगेज की भी थोड़ी लाइन थी। सो कुल मिला के ये सब अब हमने 1 घंटे में क्लियर कर लिया और लैंड होने के 1 घंटे में अब हम बिल्कुल तैयार हैं बाहर निकलने के लिए। और इमिग्रेशन भी बहुत आसानी से हो गया। ज़्यादा कुछ सवाल तो नहीं पूछे, सिर्फ 3 सवाल पूछे। कहाँ से आए हो, कितने दिनों के लिए आए हो और कहाँ रुकने वाले हो। इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। इमिग्रेशन बहुत ही स्मूथ था, आराम से हो गया। अब हम निकलते हैं बाहर और पहुंचते हैं अपने लोकेशन पे। एयरपोर्ट भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, इससे भी अच्छे हमने एयरपोर्ट देखे हैं। लंदन के नाम पे मैं कहूँगा जो जैसे वो लंदन सिटी की जो मैं सोच रहा था इमेजिनेशन थी, वैसा इतना कुछ अच्छा एयरपोर्ट नहीं। इससे भी बहुत अच्छे एयरपोर्ट मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। तो एयरपोर्ट नॉर्मल एवरेज एयरपोर्ट था, लेकिन हाँ बड़ा बहुत था। अगर यहाँ की सिम लेनी है तो 25 पाउंड, 30 पाउंड, 50 पाउंड्स। यहाँ पर जिस तरह का आपको जो प्लान चाहिए, जितने GB डेटा चाहिए, उस तरह से आप यहाँ पर इस वेंडिंग मशीन से सिम ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ काफ़ी सारे ATMs भी लगे हुए हैं, मनी एक्सचेंज काउंटर भी लगे हुए हैं। आपको मनी एक्सचेंज करनी है या फिर डायरेक्ट ATM से विड्रॉ करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तो लंदन में यहाँ रहते हैं मेरे मामा जी, तो अभी मैं उन्हीं के साथ कुछ दिन के लिए रहने वाला हूँ। सो वही मुझे यहाँ पर पिक करने आने वाले हैं। उनका मैसेज आया, वो 10-15 मिनट डिले हो गए क्योंकि ट्रैफिक जाम था। सो आ गए हैं हम बाहर। इंटरनेशनल अराइवल से बैगेज हमने ले लिया था और अब यहाँ आने के बाद यहाँ से आपको मेट्रो भी मिल सकती है और बस भी मिलती है, क्योंकि यहाँ से जो लंदन सेंट्रल है, जो लंदन सिटी है, करीब यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ जाने के लिए 3-4 ऑप्शन है। यहाँ तो आप टैक्सी कर सकते हो जो कि ऊबर, और इसके अलावा आप मेट्रो से जो यहाँ पे अंडरग्राउंड ट्यूब जिसको कहते हैं, और बस से भी जा सकते हैं। मेरे मामा मुझे लेने आ रहे हैं, तो कार पार्किंग इस तरफ है, तो मैं अपोजिट डायरेक्शन में जाऊँगा। बाकी अगर किसी को ट्यूब और अगर बस से जाना है तो इस तरफ से जा सकता है। सारी कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है। भाई साहब बहुत ज़बरदस्त ठंड है यहाँ तो। 8 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ और भयंकर ठंड। अंदर तो इतना पता नहीं पड़ रहा था, लेकिन बाहर निकलते ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा है यहाँ पे। तो इतने सारे ऑप्शन, इतने सारे लिफ्ट सी। तो इस वाली लिफ्ट में हम जा रहे हैं जो है की है कार पार्किंग के लिए स्पेशली। पार्किंग टिकट का पैसा दे रहे हैं यहाँ पे। कैश से भी कर सकते हो और कार्ड से भी। तो 30 मिनट का कार पार्किंग का 7.50 पाउंड्स। इसका मतलब अब जो भी मैं आपको पाउंड्स बताऊंगा ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 120 कर लेना। अभी 120 समथिंग कुछ चल रहा है, तो आप तो हमेशा 120 से मल्टीप्लाई कर लेना। सो अभी हमने लिया 7.5 का टिकट पार्किंग। तो 7.5 बाय मल्टीप्लाई 120 करोगे तो वही 800 850 करीब आएगा। तो 850 रुपये आधा घंटा का पार्क करने का। वेलकम टू लंदन। गाड़ियाँ तो भाई साहब यहाँ एक से एक दिखेगी आपको। ऐसे ऐसे ब्रांड जो तो कभी हमने सुने भी ना होंगे वो भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वॉल्वो रेंज रोवर तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी ब्रांड्स यहाँ देखने को मिलेंगे जो हमने नहीं सुने होंगे और देखे भी नहीं होंगे। गाड़ी कहाँ पार्क करिए वो ढूंढ रहे हैं। कम से कम 8 से 10 फ्लोर का ये पार्किंग मतलब प्लॉट है जहाँ पर आप गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। कम से कम 10 फ्लोर मैंने कहे तो 10 फ्लोर तो होंगे कम से कम। सो अभी हम 2nd फ्लोर पर है और यहाँ 1 फ्लोर में पता नहीं कितनी हज़ारों में गाड़ियाँ खड़ी होती है। अब गाड़ी कहाँ खड़ी करी कुछ नहीं पता, ढूंढना पड़ेगा। तो भाई हम 4th फ्लोर पे आ गए। 2nd फ्लोर पर गाड़ी नहीं मिली, तो अभी हम 4th फ्लोर पे आए, यहाँ गाड़ी ढूंढते हैं। अनलॉक करेंगे कि नहीं तो ब्लिंक करेगा इंडिकेटर। अच्छा मिल गई, ये वाली है। ये येलो प्लेट और वाइट प्लेट का क्या है मतलब? किसी येलो पीछे होती है सबकी, अच्छा व्हाइट फ्रंट हो गया। अच्छा, एक ही गाड़ी में दोनों होगी। हाँ, वो क्या होता है, रीडेबल होती है ना। ओके। लाइक इंडिया में तो क्या प्राइवेट कार तो वाइट नंबर प्लेट और टैक्सी है तो येलो आगे पीछे। और समझा देता हूँ जैसे ये 70 है, हाँ ठीक है, तो 2020 की कार है 70। हाँ, ठीक है। और Okay. ये जैसे 24 है ये।
सितंबर में तो खासकर फेमस है कि दिन में 3 वेदर हो जाएंगे, गर्मी, ठंड और बारिश एक ही दिन में। यहाँ पे वी आर टर्मिनल 2 and we going out. Unfortunately today we are stuck in a traffic. We cannot move. बहुत ट्रैफिक है मामा, जैसे बता रहे हैं आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। It's stuck. I've never seen in my 40 years this such a traffic. यूजुअली इतना ट्रैफिक होता नहीं है, सो आज पहली बार बता रहे हैं आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये कभी- फर्स्ट लुक। कभी कभी ऐसा नहीं होता यहाँ पे ट्रैफिक। एयरपोर्ट लुक है। हाँ, लंदन निकलते ही- लंदन इज लिटिल फार। कितना दूर है मामा लंदन यूनिवर्सिटी? लंदन यहाँ से है आपके, इसको ही देख लेना मैप को, अपना घर कितना है। सब माइल से बताएगा, जो भी बताएगा माइल से बताएगा, इंटू 1/1.6 करना तो किलोमीटर में पता पड़ जाएगा। करीब मेरे हिसाब से 40-45 किलोमीटर है, यहाँ से चेक किया था। ये ब्लैक टैक्सी है ना आगे, हाँ ये ब्लैक कैब है। ब्लैक कैब। इसका क्या मतलब है? एलबी ऐसे रैंडमली होता है एलबी कि इसका भी कोई मतलब है? कौन से? जैसे नम गाड़ी नहीं, लंदन बोरो। अच्छा लंदन बोरो। हुआ हाँ क्योंकि ये तो गूगल मैप तो नहीं है, ये गूगल मैप नहीं है। गूगल मैप ही यहाँ की अपनी जितनी भी कंपनियाँ सब अपना अपना ऐप ही देती है। हाँ इसका लिडल का खूब नाम सुना है, सुपर मार्केट सस्ती है। हाँ सस्ती वाली, ठीक है। वो भी सुपर मार्केट है, कॉस्को ये जो है अमेरिकन है। साउथ हॉल में मैं आपको 2-4 चीज़ें बता देता हूँ। साउथ हॉल में सबसे बड़ा में यूरोप में सबसे बड़ा गुरुद्वारा है यहाँ पे, साउथ हॉल में। साउथ हॉल। ये वाला गुरुद्वारा, नहीं ये तो छोटा है। ये छोटा गुरुद्वारा है, साउथ हॉल में बड़ा गुरुद्वारा। ये साउथ हॉल ही है, ये भी वैसे साउथ हॉल एरिया स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया। एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक ही था तो पहले साउथ हॉल आ गया, हम्म। ये आ गया राउंड अबाउट। ये आ गया इंडिया ये से, देख। इंडिया से दूर एक और इंडिया में आ गया। हाँ, South Hall। लिटिल इंडिया। लिटिल इंडिया, यहाँ सब कुछ इंडिया का सामान जितना भी खाने पीने का, कपड़े, सब कुछ इंडिया के सब कुछ मिलेंगे क्योंकि इंडियन कम्युनिटी यहाँ रहती है और बहुत बड़ा गुरुद्वारा भी है। यहाँ सारे इंडियन ही से मिलेंगे मोस्टली। इवन शॉपकीपर भी इंडियंस मिलेंगे और खरीदने वाले भी और बेचने वाले भी, दोनों। मिठाई की दुकानें भी इंडियंस की हैं सब, हलवाई सब। गरम गरम जलेबी खाने तो भी यहाँ आ जाओ। हाँ, संडे इस वजह से काफ़ी सारी दुकानें बंद है, हाँ, बाकी 12 बजे खुलेंगी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल महाराज। यहाँ सिर्फ इंडियंस दिखेंगे आपको। यहाँ मैं तो सुना यहाँ का ट्यूब स्टेशन है, उसका भी नाम हिंदी में लिखा हुआ पंजाबी में, हाँ, साउथ हॉल। साउथ हॉल। वो दिल्ली नहीं है ये, लंदन नहीं है। लिटिल इंडिया है ये। साउथ हॉल देखो ना, गुरमुखी में लिखा हुआ है ना, पंजाबी में लिखा हुआ देखा। गुरमुखी। ये देखो, ये देखो। पंजाब नेशनल बैंक। हाँ, ये देख ग्लासी जंक्शन है ना, हाँ यही था। इधर देख, देश पर देश। हाँ, श्रवणा भवन, ये हमने दिल्ली में खाना खाया था इसमें। क्वालिटी फूड। कुलचा एक्सप्रेस। हाँ, देखते जाओ, अब तो सारे नाम आपको इंडियन ही मिलेंगे। पिज़्ज़ा हट, ये आ गया साउथ मेन मार्केट में। ये साउथ हॉल मार्केट आ गया। है मेन मार्केट, ब्रॉडवे कहते हैं इसको।
शेर है पंजाब, हाँ, मोती महल, ताज पैलेस। ये देख रीत का। ऐसा वैसा लग रहा है तो हम साउथ दिल्ली के किसी एरिया में आ गए हैं, बस रोड थोड़ी ज़्यादा साफ़ है। अभी हम रुके हैं साउथ हॉल में एक जगह पर, ये स्पाइस विलेज करके एक शॉप तो एक रेस्टोरेंट है। ओके सर। सो इसमें जाते हैं, इसमें होता है अच्छा इंडियन फूड भी मिल जाता है। इधर बैठ, यहाँ बैठ। सुबह सुबह हम एयरपोर्ट से सीधा यहाँ साउथ हॉल घूमने के लिए आ गए। यहाँ उधर बैठ जा, गाड़ी को भी देख लेंगे। अभी हम रेस्टोरेंट में स्पाइस विलेज में, और ब्रेकफास्ट में अभी हमने किया हलवा पूरी प्लेटर। हाँ बॉस, आओ ये बिग बॉस। तो लैंड होते ही, लंदन लैंड होते ही सबसे पहले इस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। हलवा पूरी यहाँ का कुछ अच्छा फेमस है, जिसमें चना पूरी भी आएगी और हलवा भी आएगा। तो ये हमने अभी तक मंगवाया है, फिर बाकी देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मंगवाएंगे। रेस्ट रूम की वाइब देखो, वाइब वॉश बेसिन देखो, पूरे प्योर तांबे के, हर चीज़ में वाइब है, बहुत वाइब। चना की सब्जी और आलू की सब्जी। सो पहला हमारा मील लंदन का, चना की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, ये बटुआ है और ये हलवा। तो कर लिया आज का ब्रेकफास्ट, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट ब्रेकफास्ट था, इंडिया से दूर, बिल्कुल इंडिया जैसा टेस्ट। और अब निकलते हैं यहाँ से, देखते हैं साउथ हॉल थोड़ा सा घूमता हूँ, मैं पैदल वॉक करता हूँ और फिर चलेंगे घर। जितने भी प्राइस दिख रहे हैं इसको 120 से मल्टीप्लाई कर लेना। मिलता सब है यहाँ, जो चाहिए आपको। एक मकान में 3 शिफ्ट होती हैं। अच्छा, शिफ्ट कैसे, मतलब जैसे 9 से 3 वो रहेगा ऐसा? हाँ, ऐसा ऐसा 9 से 8 वो रहेगा, हाँ, ऐसे किराए पे चढ़ते हैं। ऐसे करते हैं। ये देख, कड़क चाय। मिलते हैं अभी 10 पाउंड शाम को आओ, वापस लगाएंगे। वो आई थी ना यहाँ पे, वो करीना आई थी यहाँ पे, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है ना। अच्छा, मालाबार की गोलगप्पे और सब मिल रहे हैं यहाँ पे। सब कुछ है, यू नेम इट। यशवंत लंदन। यहाँ पार्किंग मिल गई है, चक्कर मार गया था मैं। नहीं, पार्किंग का पीछे है इनकी। मान्यवर भी है यहाँ पर। ICICI की ब्रांच भी कहीं आसपास ही है। हाँ, यहीं पे है ना, वो उस गली में थी शायद। देखो, कोफ्ते सब मिल रहे हैं यहाँ, पकौड़े, जो चाहिए, कोफ्ते, जो कचौड़ी चाहिए। सब मिल रहा है। और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे, ये नहीं कि भाई। एंड और एक लीटर डीजल 139.9, यहाँ उल्टा है पैसा। डीजल महंगा है यहाँ पर, इंडिया में उल्टा डीजल की प्राइस कम है, पेट्रोल की ज़्यादा है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम है ये। मैं यहाँ तो आना ही है। तो अभी एक जगह रुके हैं सिम कार्ड लेने के लिए। यहाँ अगर घूमना है तो सिम कार्ड तो बहुत ज़रूरी है, तो एक जगह भी हम रुके हैं, वहाँ सिम कार्ड देख लेता हूँ कौन सी कंपनी का और कौन सा अच्छा सस्ता प्लान है वो ले लेता हूँ, जो पूरे UK में भी चल जाए और आयरलैंड जाए वहाँ पर भी चल जाए।
एक ग्रोसरी स्टोर में कौन है। मीटिंग कैसे उठा रहे हो? प्लान्स मिलते हैं अभी। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक हो? तो ये वाला कार्ड मैंने देखा है, इसमें 10 पाउंड का रिचार्ज करेंगे तो 20 GB मिलेगा, और 15 का रिचार्ज करेंगे तो 60 GB मिलेगा, और 25 का रिचार्ज करेंगे तो अनलिमिटेड डेटा मिलेगा 30 दिन के लिए। तो 2 सिम ले रहा हूँ, एक मैं प्रगति के लिए और एक मैं मेरे लिए, तो उसके लिए ले रहा हूँ 10 GB वाला, और मेरे लिए ले रहा हूँ ये 60 GB। 2 सिम बहुत है। और कार्ड मैंने कार्ड से पेमेंट कर दिया। तो ले लिए हैं सिम कार्ड, पेमेंट कर दिया मैंने उनको, और उन्होंने बोला कि सिम कार्ड डाल के एक इनका कस्टमर केयर नंबर है, उस पर नंबर डायल करना, और वहाँ से फिर ये सिम एक्टिवेट हो जाएगी। और सिम देने के लिए इन्होंने मुझसे ना कुछ आईडी प्रूफ लिया, ना पासपोर्ट लिया, कुछ भी नहीं लिया। बस मैंने कार्ड से पेमेंट किया और उन्होंने मुझे सिम दे दी। आज तक मैंने जहाँ भी सिम ली सब जगह पासपोर्ट लेते ही लेते हैं, लेकिन यहाँ में इन्होंने कुछ भी नहीं लिया। और एयरपोर्ट पे सेम सिम मिल रही थी ये 25 पाउंड वाली 30 पाउंड में, और यहाँ पर सेम प्लान 25 पाउंड में मिल रहा है, और 10 पाउंड वाला तो वहाँ कोई प्लान था ही नहीं। पहुँच गए हैं मामा जी के घर, सामान उतार लिया है और सिम भी ले लिए, बस ज़्यादा ऊपर ना हो रास्ता। ये है यहाँ लंदन की रेजिडेंशियल कॉलोनी, सारे गली घर आसपास, और छोटे मोटे सुपर मार्ट भी है। और अब पता करते हैं यहाँ से नियरेस्ट ट्यूब स्टेशन कौन सा है। 6 hours later. अभी निकले हैं शाम को वापस थोड़ा चक्कर लगाने के लिए, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी, वो वाले क्यों नहीं निकलते? तो इसलिए अभी थोड़ा सा लेट निकले हैं। अभी भी हल्की हल्की बारिश हो तो रही है, लेकिन निकले हैं अभी गाड़ी में ही, कहीं ना कहीं कुछ तो चक्कर मार के आए हैं। देखें संडे है यहाँ पे, सब कुछ मार्केट तो ऑलरेडी 5 बजे बंद हो गया, और अभी टाइम हो रहा है 6:30 करीब बज रहे हैं, और मार्केट लगभग सब बंद ही है, कुछ भी नहीं है। तो फेमस टावर ब्रिज है लंदन का। ये टावर हुआ है म्यूजियम टाउन में। अब हो गई बैटरी ख़त्म, बिल्कुल हालत टाइट हो रही है, और जेट लैग कह लो चाहे थकान कह लो, रात को कल सोए नहीं। इंडिया के हिसाब से अभी रात के 1 बज रहे हैं, और अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है, बस घर जाके सोना है। तो मैं भी आ गया हूँ इस मैकडॉनल्ड्स में, या कुछ देखता हूँ कुछ वेज ऑप्शन मिलता है तो खा के, और जाके अब मैं सोऊंगा, आराम करूँगा। मैं भी कल सुबह तक उठूँ तो सब कुछ सही हो जाए, लेकिन बैटरी अभी बिल्कुल डाउन होगी, बिल्कुल डाउन। आंखें खुल ही नहीं रही, ज़बरदस्ती आंखें खोल के बैठा हूँ ऐसा लग रहा है।
ये भी एक बर्गर, एक हॉट चॉकलेट, फ्राइज और एक रैप। हमने कर लिया, मैं जा रहा हूँ घर। आज का दिन करते हैं यहीं ख़त्म। और ये पैकम रेलवे स्टेशन, रेलवे नहीं, अंडरग्राउंड ट्यूब स्टेशन है। सुबह यहीं आएंगे, यहीं से ट्यूब पकड़ेंगे और आगे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे जहाँ भी हमको घूमना है, कल एक्सप्लोर करना है लंदन लोकल। तो आज के लिए इतना ही बहुत। बंद करता हूँ मैं, आज का ख़त्म करता हूँ ये आज का एपिसोड यहीं। मिलता हूँ कल सुबह आपसे और घूमेंगे कि लंदन। बने रहिए इस एपिसोड में। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ मैं आपसे कल सुबह। ओके, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू, शब्बा खैर।